अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक जो है वो आपकी किताब में दिए गए सबक बूढ़ी काकी का है और उसको लिखने वाले मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद हैं, जिन जो अफसाना निगारी में अपने ख़ास मुकाम रखते हैं। अगर मैं कहूँ कि उनका शुमार अव्वलीन अफसाना निगारों में किया जाता है तो ये कहना भी गलत ना होगा। आपका तर्ज तहरीर नहायत ही सादा और मुनफरिद है। आपने जो जिन मौज़ूआत पे कलम उठाया उनमें आपके ज़िंदगी का गहरा मुशायरा झलकता है और आपने ज़्यादातर उन चीज़ों को मौजू बनाया जो ज़िंदगी से करीब तर थी और अपने नावलों और मौजू को हकीकत का आईना दिखाया। अगर मैं ये कहूँ कि हकीकत को बयान किया तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। मौजूदा सबक जो है बूढ़ी काकी, वो भी आपकी हकीकत निगारी का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें आपने ज़िंदगी की एक असल सच्चाई को बयान किया और ये बताया कि बुढ़ापा बचपन का दौर सानी हुआ करता है। ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि बूढ़ा और बच्चा दोनों एक बराबर होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और वो बिल्कुल उस उम्र में आ जाता है जिस तरह एक छोटा बच्चा जो अपनी ज़िंदगी गुजारता है ज़िद करके या अपनी मनवा के गुजारता है माँ बाप के ज़रिए। बिल्कुल बुढ़ापे में भी इंसान अपनी इस कमी की वजह से जो कुदरती तौर पे उस पर वाक़ होती है, वो बिल्कुल बच्चों के जहन रखता है और बिल्कुल बच्चों ही किसी की ही अंदाज में कोशिशें करता है और अपनी ज़िदें मनवाता है। बिल्कुल इसी जिस तरह इस कहानी में बूढ़ी काकी ने जो किया अमल के ज़िंदगी में अपना सब कुछ जो था वो उन्होंने अपने भतीजे के नाम कर दिया और जो कुछ था उसके बाद अपनी ज़िंदगी में ही जब सब कुछ उनके नाम कर चुकी तो उनके रहम करम पे आ गई, क्योंकि ना उनकी औलाद जिंदा रही ना ही उनके शौहर। अब जो कुछ था ज़िंदगी का तमाम तर दारोमदार वो उस भतीजे और उनकी आल पर था। ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन हुआ ये कि जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है जीते जी बूढ़ों बड़ों की मौजूदगी में, तो फिर इंसान को अपने बुज़ुर्गों की कदर नहीं रहती और वो उनको वो मुकाम वो अहमियत देने को तैयार नहीं होता जो जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। क्योंकि बड़ों और बुज़ुर्गों की अहमियत जो जो अल्लाह ताला ने वाज़े की है कि वालिदैन को उफ़ तक ना कहो, इसकी भी वो कदर नहीं करते, बल्कि वो उनकी वो इज़्ज़त और एहतराम करना ख़त्म कर देते हैं जो जिनके वो मुस्तहिक होते हैं। बिल्कुल यही कैफ़ियत उस वक़्त बुधराम ने की उस बूढ़ी काकी के साथ, जिसने अपना सब कुछ अपनी ज़िंदगी में उनके उसके नाम कर दिया। जब कर दिया तो बुधराम ने उसकी नज़र में उसकी अहमियत ख़त्म हो गई और उसने घर में एक कोने में उसको बिठा दिया और उसकी वो कदर व कीमत ना रही जो कि एक बुज़ुर्ग की होनी चाहिए थी, और वो उसकी कमाई पे ऐश करने लगा। और यही हाल उसकी बीवी का रूपा का भी था कि वो ये सब ऐश व इशरत तो कर रहे थे, लेकिन उस बूढ़ी औरत की इज्जत और कदर नहीं करते थे जिनकी वजह से उनको ये सब मुयस्सर आया था। इसी तरह एक दिन जब उस घर में उनके बेटे का राजतिलक हुआ और घर मेहमानों से भरा हुआ था और लोग आए हुए थे, जब वो खाना पकवान बन रहा था तो बूढ़ी काकी जो अपने कमरे में कैद थी और बंद थी, वो जब खुशबू सूंघती है खाने की तो उसके दिल में जब वो ख्वाहिश पैदा होती है तो वो चाहती है कि वो जल्द से जल्द उसको हासिल करे और उसकी नीयत जो होती है उसको लेने के लिए बेचैन और बेकरार हो जाती है खाने को। तो उसे सब्र नहीं होता, वो तो निकल आती है और उस खाने के करीब तक पहुंच जाती है जहां वो खाना तैयार हो रहा होता है। तो वो रूपा जो बुधराम की बीवी होती है, जो खाने की तैयारी में और घर में मेहमानों की वजह से बहुत मशगूल होती है, मसरूफ़ होती है काम में और झुंझलाई हुई भी होती है काम की ज़्यादती की वजह से, और दूसरे कुदरती तौर पे कुछ उसका मिजाज भी तेज़ होता है। तो वो जब देखती है बूढ़ी काकी को उस कढ़ावे के करीब तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे बुरी तरह बेइज्जत कर देती है। ये भी नहीं देखती कि लोग जो हैं वो मौजूद हैं और वो लोग क्या कहेंगे। वो बुरी तरह बेइज्जत करके उसे कमरे में वापस भेजने पर मजबूर कर देती है। जो बूढ़ी काकी चली जाती है और जो कि ये तमाम सूरत हाल उस दोनों जो भतीजे की बीवी और भतीजे की जो बेटी होती है लाली देख रही होती है, जो कि कुदरती तौर पर उस बूढ़ी काकी से
محبت کرتی تھی، دلی لگاؤ رکھتی تھی، وہ دیکھتی ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا، اور وہ اپنے حصے کی پوریاں خاموشی سے چھپا کر پٹاری میں رکھ لیتی ہے۔ اور رات کو اندھیرے میں جب سب چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں یہ لوگ، ان کے گھر والے، تو رات میں جاتی ہے بوڑھی کاکی کو کہتی ہے، آواز دیتی ہے اور وہ کھانے کو دیتی ہے، تو بوڑھی کاکی جو کہ بھوکی لیٹی بھی ہوتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے بچوں کی طرح، بے چین ہو کے وہ کھاتی ہے وہ، لیکن نیت اور اس کی جو پیٹ نہیں بھرتا تو وہ پوچھتی ہے کہ اور ہے، تو جب وہ اس کا کوئی جواب دے نہیں پاتی وہ بچی، تو وہ کہتی ہے بوڑھی کاکی مجھے اس جگہ لے چلو جہاں برتن رکھے ہیں، اور جب وہ پہنچتی ہے برتنوں کے پاس تو وہاں وہ چورا جو پڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو وہ چن چن کے کھانے لگتی ہے۔ رات کی تاریکی میں جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو روپا کی آنکھ جب کھلتی ہے اور جب وہ یہ منظر دیکھتی ہے تو اس کے ضمیر پر ایک تماچا رسید ہوتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا کہ جس کی کمائی پہ ہم آج عیش کر رہے ہیں اور روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، آج اس کو ہی کھانے کو میسر نہیں، وہ اسے بہت ندامت محسوس ہوتی ہے اپنے کیے پر، اور فوراً جاتی ہے اور کھانا لا کے بوڑھی کاکو کو دیتی ہے۔ پھر رات کی تاریکی میں ہی یہ سب دیکھتا ہے منظر، آسماں بھی اور زمین بھی، اور وہ خود بوڑھی کاکی جو کھانا کھا رہی ہوتی ہے وہ نہ صرف وہ کھاتی جاتی ہے بلکہ وہ روپا کو بھی دل سے دعائیں دیتی جاتی ہے، روپا اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بقول شاعر ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، تو یہاں یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں، اپنے سے بزرگوں کا احترام و ادب کریں، تو اس سے نہ صرف ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے بلکہ دین و دنیا میں بھی ہمیں عزت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو نوازتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے بزرگوں کی اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں، عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہ صرف دنیا میں ان کی نہ عزت و قدر گم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی ان کا حساب کتاب سخت ہوا۔ تو دراصل اس چیپٹر یا اس سبق میں مصنف پریم چند نے زندگی کی اس حقیقت سے لوگوں کو روشناس کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور کسی حال میں بھی ان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، وہ جس طرح کے بھی ان کے تقاضے ہوں پورے کرنے چاہیے، اور ان کو وہی عزت و مقام ملنا چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو یہ تھا اس سبق کا کہنا چاہیے مرکزی خیال یا خلاصہ، جو بھی اب اس کا کام میں آپ کو دوں گی جو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ جلد ہی۔ اللہ حافظ۔